आपने ये सब एनिमेशंस तो देखो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर देख ही चुके होंगे अभी तक। तो अपन रिक्रिएट कैसे करने वाले हैं डाविंची के अंदर, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जस्ट अपन फ्यूज़न पेज को ड्रैग करके एंड इसकी स्ट्रेंथ को रखते हूँ समथिंग 10 सेकेंड्स का। मैं फ्यूजन पेज को ओपन कर लिया, मेरे पास कुछ एसेट रखे हैं जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड करके एंड रिक्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकग्राउंड नोड यहाँ से सेट करके एंड मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा एंड बैकग्राउंड कलर में रखने वाला हूँ समथिंग यहाँ से सिलेक्ट करके एंड समथिंग F5 एंड F2 करके रखने वाला हूँ, जो कि मेरा थोड़ा सा वाइटिश कलर आएगा। और यहाँ से मेरा एक लीव्स वाला है, तो मैं लीव्स को सिलेक्ट करके एंड यहाँ से मैं एक इमेज प्लेनर 3D को कनेक्ट करने वाला हूँ। इमेज प्लेनर 3D को कनेक्ट करने के बाद मैंने देखो रेंडर 3D यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एक मर्ज 3D में कैमरा 3D भी जाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं यहाँ से एक मर्ज 3D ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एज वेल एंड यहाँ से मैं इसको अनचेक करके रेंडर को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ मीडिया आउट से एंड यहाँ से मर्ज को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। रेंडर्स एंड इमेज प्लेनर को मैं मर्ज से कनेक्ट करने वाला हूँ एंड कैमरा को मैं जाने वाला हूँ मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करके एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इमेज प्लेनर 3D को कनेक्ट करके एंड मर्ज 3D को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे अपन मीडिया आउट को थोड़ा यहाँ ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे अपना कुछ दिखाएगा नहीं, तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कैमरा 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म के अंदर आना है एंड जेड की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करना है समथिंग लाइक इतना और राइट। एंड मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ। मेरा इमेज प्लेनर 3D जो वाइट वाला बैकग्राउंड है, इसका इमेज प्लेनर 3D है, यहाँ से मेरे को दिखेगा। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ एंड इसकी मैं जस्ट स्केल की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करने वाला हूँ समथिंग इतना एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा अप की साइड ट्रैक करूँगा, जो कि मेरा लीव्स वाला होने वाला है। तो मेरे को लीव्स भी थोड़ी अप साइड दिखने लगी। अब पहले थोड़ी कटिंग सी दिख रही थी क्योंकि उसके साथ मर्ज हो चुकी थी। तो मैंने इमेज प्लेनर 3D के साथ आके एंड जेड की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया एंड समथिंग मर्ज को मैं यहाँ से सेट करके इसके अंदर लेफ्ट वाले विंडो के अंदर ऑन करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को अभी यहाँ से देखने के लिए अच्छा मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसको जस्ट इतना ड्रैग करूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा अभी एक एंगल चेंज करने वाला हूँ, जो कि मेरा वाई का एंगल होगा समथिंग ऐसा एंड जेड की वैल्यू पोजीशन भी इस टाइप से ऐसे रखने वाला हूँ। एंड एक्स की बात कर ली जाए तो एक्स में थोड़ा सा अंदर की साइड ड्रैग एंड डाउन करूँगा एंड वाई की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँगा समथिंग इतना। एंड अपना कैमरा तो इधर साइड है ही, मैं कैमरा को थोड़ा सा अंदर की साइड ड्रैग कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ समथिंग मेरे को जितना चाहिए इतना कुछ। एंड यहाँ से मैं इस वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एंड एक ब्लर नोड लेने वाला हूँ। ब्लर नोड मेरा समथिंग इतना जाएगा एंड यहाँ ब्लर की साइज़ में थोड़ी इंक्रीज़ कर सकता हूँ समथिंग इतना। मैं जाने वाला हूँ 4.9 समथिंग में। तो मैंने ब्लर की वैल्यू सेट कर दी है 4.9 और 5 समथिंग में, तो मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकता हूँ 4.9 ठीक है एंड इट्स लुकिंग बेटर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा शिफ्ट एंड कमांड एंड सी प्रेस करके एंड यहाँ क्लिक करके पेस्ट करूँगा एंड इमेज प्लेनर 3D को मैं मर्ज 3D के साथ वापस कनेक्ट करूँगा एंड मैं इमेज प्लेनर 3D की बात कर ली जाए तो मैं यहाँ से इसको टच करके साइड यहाँ ऊपर की साइड लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे समथिंग। तो मैं यहाँ से इमेज प्लेनर 3D को कनेक्ट प्रेस करके ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रेस करके एंड इसको थोड़ा सा आपकी साइड ला सकता हूँ कुछ इस वे में। एंड सिंपली सी बात कर ली जाए तो मैं इसकी जेड की वैल्यू भी चेंज करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा उल्टा वे में चाहिए समथिंग इतना। एंड जस्ट सॉरी एक्स की पोजीशन को मैं थोड़ा सा आपकी साइड सेट करूँगा एंड इसको थोड़ा सा वाई की पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की साइड ड्रैग कर दूँगा एंड यहाँ से आप देख पाओगे कि आपका ये वाला एनिमेशन कुछ इस टाइप से दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितना दूर है बैकग्राउंड से। फोरग्राउंड वाले जितने भी एनिमेशन से आप यहाँ पे देख पाओगे एंड बैकग्राउंड वाला अपना यहाँ पे देख पाओगे। तो मेरे को ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा अप की साइड ड्रैग कर देता हूँ। कमांड प्रेस करके मैंने ड्रैग किया अप की साइड, तो वो अच्छी तरीके से मेरा ऊपर की साइड उसी डायरेक्शन में आ गया एंड मैं जस्ट इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी डाउन करूँगा। हाँ, तो मैंने इसको अभी यहाँ के लिए सेट कर चुका हूँ एंड यहाँ से अपन बात करेंगे। मैं आता हूँ अभी मैं कुछ एनिमेट नहीं करूँगा, बाद में मैं एनिमेट करने वाला हूँ, आपको बताऊँगा क्या क्या मैंने एनिमेट किया एंड किस टाइप से एनिमेट किया, ठीक है। अब मेरे पास एक बल्ब वाला आइकॉन है, तो बल्ब वाला आइकॉन को मैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड यहाँ से मैं इमेज प्लेनर 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड इमेज प्लेनर 3D को मैं डायरेक्ट मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से दिखा रहा है, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट कमांड प्रेस करके जस्ट वेट मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ एंड यहाँ से चेक करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मैं कमांड प्रेस करता हूँ सिंपल सा एंड इसको थोड़ा सा आगे की साइड लेके आता हूँ समथिंग ऐसा। तो मेरा कैमरा इधर साइड है, तो मैं अभी यहाँ से देख पाऊँगा कि मेरा वो बल्ब वाला आइकन इन वाले फोरग्राउंड वाले जो पेड़ के पत्ते हैं ना, इनके पीछे की साइड होना चाहिए समथिंग ऐसा एंड यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ
एंड इसको मैं थोड़ा सा कमांड प्रेस करके इधर की साइड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एंड इमेज प्लेनर को 3D को थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग करके एंड इस वाली इमेज को मैं ड्रॉप शेडो करके मैं डालने वाला हूँ। समथिंग ड्रॉप शेडो मैंने डाला। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, इस वाली इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करके एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके इसकी स्केल की वैल्यू मैं थोड़ी सी कम करूँगा, समथिंग इतनी, तो कि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है। एंड समथिंग मैं यहाँ पे इमेज प्लेनर 3D के अंदर वापस से मैं इसको एनिमेट करूँगा। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट जेड की वैल्यू मैं इतना छोड़ूंगा, समथिंग इतना, एंड ऑल द वे इतना। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने एक अपने हिसाब से एक टेक्स्ट नोड लिख लिया है, यहाँ पे आप देख पाओगे। इन ईयर 1600 BC पीपल यूज टू स्टडी फ्रॉम ए लैम्प। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है एंड डॉट लगा दिया पीछे। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ टेक्स्ट का, जो मुझे पत्तों के पीछे दिख रहा है छोटा सा मेरा टेक्स्ट। एंड इसको मैं जस्ट कंफर्म करता हूँ एंड यहाँ से मैं देख पाऊँगा मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, समथिंग ऐसा। तो मुझे क्या करना है, इमेज प्लेनर 3D के अंदर आके एंड एक जेड की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ करना है, समथिंग इतना, एंड इसको थोड़ा सा नीचे की साइड डाउन करना पड़ेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ये लैम्प के ऊपर की साइड वो हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए था ऊपर की साइड। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करके मैं टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, इसको जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करके लेके आता हूँ एंड इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करके मैं जस्ट जेड की ये जो जेड की वैल्यू है इसको थोड़ा सा कम करूँगा, समथिंग लाइक ऐसा। एंड जस्ट यहाँ से मैं ये जो मेरा लैम्प है इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करने वाला हूँ, जेड की वैल्यू, तो कि मेरा पीछे की साइड ये छुप गया, आप आराम से आप देख पाओगे। तो मैं इसको और ऊपर की साइड लेके आ सकता हूँ, जस्ट ऑल द वे इतना। एंड जस्ट टेक्स्ट की वैल्यू की अपन बात कर ली जाए तो मैं वाई की सेट करूँगा यहाँ से इतना। एंड यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ, कुछ इस वे में मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो इतना कुछ एनिमेशन बना है अभी के लिए, तो अपन इसको सेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इस वाली टाइमलाइन को ड्रैग एंड इधर साइड करता हूँ। एंड यहाँ से मेरी जो ये लीव्स वाली पत्ते हैं ना, इनको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करके एक ट्रांसफॉर्म 3D नोड ऐड करने वाला हूँ, समथिंग यहाँ पे। एंड यहाँ से मैं इनकी वैल्यू के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा 0 वाली फ्रेम के अंदर। ठीक है, 0 वाली फ्रेम के अंदर मैंने की फ्रेम लगाया एंड जस्ट फ्रेम नंबर 160 समथिंग पे मैंने वाई की वैल्यू को थोड़ा सा हटाना स्टार्ट किया, समथिंग इतना ही हटाऊँगा, ज़्यादा नहीं हटाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैंने किस वाली फ्रेम के अंदर 161 वाली फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पे चेंजेस किए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जस्ट इधर साइड ड्रैग एंड डाउन करूँगा, इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म 3D लाइट नोड ऐड करने वाला हूँ एंड जस्ट 0 वाली 160 वाली फ्रेम के अंदर एक वाई के ऊपर फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 0 पे सिलेक्ट करके एंड इस वाली की फ्रेम को मैं यहाँ सेट करने वाला हूँ, समथिंग इतना। तो मेरा ना ओवरऑल एनिमेशन कुछ इस टाइप से होगा अभी के लिए, जो कि स्मूथली तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अपन इसको अच्छे से और एनिमेट करते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कैमरा 3D फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इसको ऑल द वे थोड़ा सा पीछे की साइड करता हूँ। अब मेरे पास बैकग्राउंड है एंड ये लैम्प का इमेज है, तो इस लैम्प वाली इमेज को मैं थोड़ा सा एनिमेट करने वाला हूँ, जस्ट लाइक। एंड यहाँ से शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एक ट्रांसफॉर्म 3D नोड ऐड करने वाला हूँ एंड इसकी वैल्यू में समथिंग ये वाई की वैल्यू है, समथिंग मुझे जेड की वैल्यू के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। समथिंग मैंने 0 वाली की फ्रेम के अंदर आके इन सब के ऊपर मैंने की फ्रेम लगाया छोटा छोटा, मतलब जो की फ्रेम होता है नॉर्मली वही की फ्रेम लगाया। एंड समथिंग 160 वाली फ्रेम के अंदर आके मैं वाई की वैल्यू को थोड़ा सा की फ्रेम लगाता हूँ इस वाले पे 0 वाली फ्रेम के ऊपर एंड जस्ट 160 वाली जो फ्रेम है मेरी समथिंग यहाँ पे मुझे यहाँ से इसको थोड़ा सा ऑल द वे इतना करना है। इसको भी यहाँ से मैं ऑल द वे थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ कि मुझे बिल्कुल ना वो 3D एनिमेशन लगे पूरा के पूरा ही। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑल द वे जेड की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, समथिंग यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ इसको। एंड यहाँ से अपन बात करेंगे कैमरा को कैसे मूवमेंट करेंगे अपन। तो कैमरा को सिलेक्ट करके मैं 0 वाली की फ्रेम के अंदर एक जेड की पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ एंड वापस 160 वाली फ्रेम के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ऑल द वे जूम करता हूँ कुछ इतना एंड जस्ट वाई की वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करके इतना करता हूँ एंड जस्ट जेड की वैल्यू को चेंज करके मैं इतना करता हूँ। तो मैं यहाँ से ना एक ट्रांसफॉर्म के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ से समथिंग इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे एंड समथिंग यहाँ आके मैं वाई की वैल्यू को थोड़ा सा और ऑल द वे अप करने वाला हूँ ताकि ये सब पत्ते फ्रेम से बाहर चले जाए, इतने भी नहीं जाए लेकिन चले जाए। ठीक है, एंड इस वाले ट्रांसफॉर्म को भी सेम मैं चीज़ करने वाला हूँ, थोड़ा सा ऑल द वे डाउन कर दूँगा इसको। तो मेरा कुछ इस टाइप से एनिमेशन दिखेगा जो कि प्रीटी गुड दिख रहा है अभी तक। एंड टेक्स्ट की बात कर लीजिए तो मैं टेक्स्ट को एक बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करने वाला हूँ, टेक्स्ट बॉक्स समथिंग ऐसा एंड क्लिक टू रैप बॉक्स एंड सेंटर जेड की वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज़ करने वाला हूँ, समथिंग इतनी। एंड टेक्स्ट के अंदर आगे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं फॉलोवर के ऊपर क्लिक करता हूँ
एंड समथिंग मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर सिलेक्ट करके 0 वाली 20 वाली फ्रेम के अंदर जाके एक ऑफसेट के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ एंड फॉलोवर को ऑन करके 120 वाली फ्रेम के अंदर की फ्रेम लगाता हूँ एंड आगे वाले की फ्रेम को मैं थोड़ा सा ऑल द वे डाउन कर दूँगा एंड यहाँ से मैं ऑर्डर को जस्ट मैनुअली कर्व लेके एंड जस्ट यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 2 सिलेक्ट कर दूँगा एंड जस्ट डिले की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ समथिंग 3 पे। तो समथिंग कुछ इस टाइप का एनिमेशन मेरे पास देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ वापस से टेक्स्ट वाली नोट के अंदर एंड जस्ट टूल वाले के अंदर जाके एंड समथिंग मैं यहाँ से राइट ऑन एक एनिमेशन लगाने वाला हूँ समथिंग ऐसा। एंड यहाँ पे 80 वाले फ्रेम के अंदर मुझे पूरा अपना टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको राइट ऑन की वैल्यू में पूरी अप साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मेरा एनिमेशन दिखेगा जो कि आप बैक साइड में देख ही पा रहे हो। तो मेरा ना कुछ फर्स्ट वाला एनिमेशन कुछ इस वे में बना है। मैं यहाँ से एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ जो कि होगी अपनी डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, तो मैं शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एम्बिएंट लाइट में सर्च करता हूँ, एम्बिएंट लाइट, जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक मर्ज 3D के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं रेंडर 3D के अंदर जाके लाइटिंग्स को ऑन कर देता हूँ समथिंग इतना एंड शेडोज़ को भी मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैमरा 3D के ऊपर सिलेक्ट कर चुका हूँ एंड यहाँ से एम्बिएंट लाइट को मैं सिलेक्ट करके समथिंग मैं जेड की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा ऑल द वे इतना, जिस इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा मैं यहाँ से समथिंग इतना। तो मेरा ना कुछ ओवरऑल एनिमेशन कुछ इस टाइप से दिखने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। एक बार अपन यहाँ पे आके इसको ओपन करते हैं, रेंडर कैचे को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं स्मार्ट के अंदर एंड समथिंग मेरा फर्स्ट वाला एनिमेशन कुछ थोड़ा सा टाइम लगा एंड लोड हो जाएगा एक बार एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रीटी गुड लग रहा है। तो मेरा फर्स्ट वाला एनिमेशन कुछ इस टाइप से बन के आया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप बनाते हो रिक्रिएट करते हो तो जल्दी से बनाओ एंड जस्ट सेकंड वाले एनिमेशन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो गाइस फर्स्ट एनिमेशन में तो अपन ने बनाया था ये लैंप वाला एंड सेकंड नंबर का एनिमेशन अपन बनाने वाले हैं एक बिटकॉइन के ऊपर बनाने वाला हूँ बेसिकली मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फ्यूजन स्क्रीन के अंदर जाते हैं एंड इसको अपन 3D इन्वायरमेंट के अंदर नहीं बनाएंगे, इसको अपन नॉर्मल से बेस के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले बैकग्राउंड को मैं शिफ्ट प्रेस करके साइड हटा लेता हूँ। हाँ, तो वो वाला बैकग्राउंड मैंने कलर का सेम कॉम्बिनेशन रखा है एंड बैकग्राउंड को मैंने मीडिया आउट से कनेक्ट किया है। यहाँ से मैं एक अपना बिटकॉइन का मैंने PNG निकाल रखा है, इस वाले को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड समथिंग यहाँ इसको अटैच करता हूँ बिटकॉइन की PNG पे मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है बट नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे सेकंड वाली स्क्रीन के अंदर ये ऑन था इसलिए लोड नहीं हो पा रहा। तो मीडियम आउट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन वाले PNG को क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्म नोड जैसे ही मैंने ऐड करी तो बिटकॉइन का मैं पीछे से साइड स्विच करता हूँ इस वे में एंड समथिंग शिफ्ट स्पेस प्रेस करके मैं इसको ड्रॉप शेडो देने वाला हूँ समथिंग लाइक ऐसे एंड इस ड्रॉप शेडो को मैं थोड़ा सा इस टाइप से एनिमेट करूँगा समथिंग हल्का सा एंड डिस्टेंस को थोड़ा मैं इंक्रीज़ करूँगा इतना ऑल द वे इतना, क्योंकि मेरे को 3D इन्वायरमेंट चाहिए थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं बस इतना। एंड ब्लर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा ऑल द वे इतना एंड बस यहाँ तक ये सेट हो चुका है। बैकग्राउंड को मैं यहाँ सेट करता हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ से मैं बात करूँगा। मेरे पास एक डॉलर्स के 2 नोट्स के PNG रखे, मतलब सिंगल एक नोट का PNG रखा है जो कि मैंने यहाँ कनेक्ट किया। इसको मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड लूँगा। ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद इसकी साइज़ में ऑल द वे थोड़ी सी छोटी करूँगा एंड ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एंड रेडियल ब्लर मैं सर्च करूँगा। रेडियल ब्लर मुझे मिला एंड यहाँ से मैं रेडियल ब्लर को ऑन करके एंड समथिंग इसकी इतनी स्ट्रेंथ रखूँगा एंड यहाँ से मैं स्टाइलिश कर दूँगा समथिंग लाइक ऐसा एंड चैनल एडजस्टमेंट के अंदर जाके रेड को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा, ग्रीन को थोड़ा सा ऑल द वे डाउन एंड ब्लू को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा समथिंग लाइक डिक्रीज़ करूँगा सॉरी एंड अल्फ़ा की वैल्यू में थोड़ी सी इंक्रीज़ करने वाला हूँ समथिंग इतनी, थोड़ी सी डाउन डिक्रीज़ करने वाला हूँ इतना। एंड यहाँ सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो मैं यहाँ से इसका मोशन ब्लर ऑन कर लेता हूँ अभी के लिए एंड इसकी मैं थोड़ी सी 3 या 4 समथिंग में रख लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी कम करूँगा ऑल द वे थोड़ी सी डाउन, बस इतना कुछ रखना है मेरे को। एंड इस वाले ट्रांसफॉर्म को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पे ऑल द वे, इतना ऊपर नहीं जस्ट समथिंग लाइक इतना एंड जिसको थोड़ा सा लेफ़्ट ड्रैग करूँगा इतना एंड इसकी एंगल की वैल्यू मैं थोड़ी सी चेंज करूँगा समथिंग लाइक इतनी एंड इसकी साइज़ में ऑल द वे थोड़ी सी बड़ी करूँगा एंड थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा इसको समथिंग इतना। एंड यहाँ पे मैं एक एनिमेशन देने वाला हूँ जो कि मेरी एनिमेशन आएगी ये वाले सब सिलेक्ट करके मैं थोड़ा राइट ड्रैग करता हूँ। यहाँ से मैं एक पॉलीगॉन नोड लेता हूँ, पॉलीगॉन नोड लेने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे एंड पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके
रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको अनचेक कर लूँगा एंड जस्ट यहाँ पे मैं पॉलीगॉन नोड अपनी लेफ़्ट वाली विंडो के अंदर ऑन कर दूँगा, समथिंग लाइक यहाँ पे। एंड जस्ट मैं इसको कमांड प्रेस करके पीछे की साइड ड्रैग करूँगा। यहाँ से मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, समथिंग लाइक इतना, ऐसे 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 ऐसे। जस्ट इस समय मैंने इसको बनाया है। एंड जस्ट थर्ड वाली जो यहाँ पे सिलेक्ट करने का एरो है, इसको मैं सिलेक्ट करके इस पूरे को यहाँ से मैं ड्रैग एंड सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट यहाँ से मैं इसको स्मूथ कर दूँगा। एंड बात कर ली जाए पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके, अपन बात करेंगे यहाँ पे मेरे को बॉर्डर विथ को बढ़ाना है 0.03 समथिंग में रखूँगा, समथिंग लाइक इतनी, ठीक है। ये ऑल द वे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे 2 कलर ग्रेडियंट के अंदर लेऊँगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ एंड जस्ट ग्रेडियंट के अंदर गया एंड यहाँ से फर्स्ट वाले कलर को मैंने सेट करके समथिंग लाइक रेड रखा है एंड जस्ट यहाँ पे मैं सेट करूँगा सेकंड वाला जो कलर है मेरा आउट वाला, इसको मैं सेट करके जस्ट जो कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर से ही निकाला है एंड ये वाला जस्ट इतना कुछ हुआ है। एंड जस्ट यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ एक मर्ज नोट के साथ, तो मैं मर्ज नोट यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज नोट। एंड जस्ट यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट किया, तो मेरी यहाँ बैक साइड में आप देख पाओगे कि यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन आया है, जिसको अपन एनिमेट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो पॉलीगॉन के ऊपर गया मैं जैसे ही एंड मैंने सॉफ्ट एज को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, समथिंग लाइक इतना ज़्यादा नहीं, 0.0094 समथिंग इतना कुछ किया मैंने। एंड इसकी पोजीशन में थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ड्रैग करूँगा ऑल द वे इतना एंड जस्ट कमांड प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं इतना ये करूँगा एंड जस्ट यहाँ पे मैं नॉन वेडिंग करके जो है ना इसको सिलेक्ट करूँगा, जिससे मेरा ना एक अच्छा एनिमेशन निकल के आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मैं 50 वाली फ्रेम यहाँ पे फ्रेम पे गया एंड जस्ट मैंने लेंथ पे की फ्रेम लगाया एंड मैंने लेंथ को ऑल द वे इतना रखा, समथिंग लाइक यहाँ पे 0.173 समथिंग। एंड जस्ट यहाँ पे मैं समथिंग 360 वाले पॉइंट पे आया एंड मैंने इसको थोड़ा सा ऑल द वे अप कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ से मैं स्प्लाइन विंडो के अंदर जाता हूँ एंड पॉलीगॉन वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ऑल द वे इतना सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड जस्ट ईज वाला जो इफेक्ट है ना, इसको अंदर मैं जाने वाला हूँ इन क्यूबिक करके, तो मेरा धीरे से वो वाला एनिमेशन पूरे उसी टाइम रन करेगा, समथिंग लाइक ऐसे कि मेरी ना लाइंस बहुत अच्छी तरीके से एनिमेट हो रही है, ठीक है। तो जस्ट मेरा ये वाला जो आइकन है ये कहाँ आना चाहिए, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो बिटकॉइन वाला आइकन है इसको मेरे को थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जस्ट ऑल द वे 280 के ऊपर आके जिसमें थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड डाउन करता हूँ एंड पिवट की वैल्यू भी थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा, जिससे मेरा अच्छा एनिमेशन निकल के आएगा। यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ चेक किया एंड जस्ट 320 समथिंग पे मेरे को चाहिए ये वाला ऑल द वे 0.5 एंड ये वाला भी मुझे चाहिए 0.5। तो मेरा कुछ एनिमेशन बहुत अच्छा निकल के आएगा, मैं आपको मेन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो मैं स्प्लाइन विंडो के अंदर जाके समथिंग ट्रांसफॉर्म को सेट किया हुआ मैंने ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंड जस्ट मैं इसको आउट क्यूबिक दूँगा, समथिंग लाइक ऐसे कि मेरा अच्छी तरीके से आपकी साइड जाएगा वो, यानी धीरे से जाएगा, मतलब स्टार्टिंग धीरे से होगी एंड बीच में अच्छा करवाएगा एंड राइट में पूरा ऑल द वे सिंपल सा चला जाएगा। तो मेरे को एक और काम करना पड़ेगा, स्प्लाइन को अनचेक करके मैंने मर्ज नोट को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट यहाँ से मुझे एक ब्लेंड के ऊपर की फ्रेम लगाना है, इसकी वैल्यू ऑल द वे 0 करना है एंड जस्ट यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लेंड की वैल्यू अपसाइड पूरी ऊपर, ठीक है। तो आप समझ पाओगे मैं भी कि यहाँ से वो एनिमेशन जो हो रहा है ना वो समथिंग इस वे में होगा। तो मैं इसकी ब्लेंड की वैल्यू को भी थोड़ा सा मैं अच्छे से एनिमेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट किया एंड एस प्रेस किया तो ब्लेंड की वैल्यू भी मेरी स्मूथ तरीके से रन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से इन दोनों को चेक करके थोड़ा सा अच्छी तरीके से सेटल कर लेता हूँ यहाँ पे एंड जस्ट यहाँ पे डॉलर वाले आइकन को मैं कॉपी करके एंड पेस्ट करता हूँ एंड मर्ज नोट को सेट करके मैं शिफ्ट स्पेस प्रेस करके यहाँ पे एक और डॉलर वाला आइकन यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड डाउन करूँगा समथिंग इतना एंड समथिंग राइट एंड इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ समथिंग इस वे में एंड जस्ट यहाँ से मैं वाई की वैल्यू चेंज करूँगा इतनी एंड जस्ट मैं एक काम करने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा इस नोट वाले आइकन के ऊपर एंड जस्ट 240 वाले नोट पे आकर 280 जहाँ मेरा एनिमेशन स्टार्ट होता है मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा ऑल द वे इतना जाके एंड यहाँ पे भी साइज़ पे भी एक की फ्रेम लगाऊंगा एक फर्स्ट वाले पे जहाँ पे मैंने लगाई थी पहले 0 वाले पे एंड जस्ट 165 वाले 280 वाले पे लगाई थी। तो मैं इसकी साइज़ की वैल्यू बाद में भी थोड़ी इंक्रीज़ करूँगा, जिससे वो एक 3D लुक देके आएगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने ऑल द वे थोड़े से साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिए, पहले साइज़ थी 422 जस्ट अब साइज़ हो गई है 45 समथिंग, ठीक है। 0.514 रख दिए मैंने साइज़
एंड इसको ऑल द वे थोड़ा सा और नीचे की साइड ड्रैग कर देते हैं। ऐसा कैसे सेम मैं इसके साथ करने वाला हूँ। तो मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे की फ्रेम्स लगाता हूँ एक्स वाई पोजीशन पे, एंड साइज़ पे भी लगाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे बात कर ली जाए तो इसकी साइज़ के ऊपर और एक्स वाई की पोजीशन के ऊपर भी मैं की फ्रेम लगाने वाला हूँ। साइज़ को मैं ऑल द वे थोड़ा सा अप करूँगा सेकंड वाली लास्ट वाली फ्रेम के अंदर आकर 280 वाली पे, एंड जस्ट यहाँ पे वाई की पोजीशन में मैं थोड़ा आउट की साइड ड्रैग कर दूँगा। एंड जस्ट यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट आना चाहिए जो कि यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट नोट लेता हूँ यहाँ से, समथिंग लाइक ये टेक्स्ट नोट लिया मैंने, एंड जस्ट इसको मैंने ड्रैग एंड डाउन करके यहाँ से कनेक्ट किया। टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके एंड जस्ट मैंने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेक्स्ट दे रखा है, वो आप यूज़ करते हो तो बेटर है, एंड नहीं भी करते हो तो भी बेटर है, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट नोट ले सकते हो। तो मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस वे में है, जस्ट 2 पार्ट्स में है। तो मैं फर्स्ट पार्ट तो यहाँ यूज़ करूँगा एंड एक और टेक्स्ट नोट लेके मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, एंड इसको मैं ये वाला पार्ट दे देता हूँ ताकि मेरे को बाद में लगाने में इश्यूज़ नहीं आए। ठीक है, मेरे को कॉपी पेस्ट करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंड जस्ट मैं इसकी कलर के अंदर जाने वाला हूँ। तो मैं टिन कलर यूज़ करूँगा जो कि वाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा मिनिमल भी रहता है एंड अच्छा भी लगता है। एंड जस्ट यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ अच्छी तरीके से, समथिंग लाइक यहाँ पे लेआउट के अंदर जाके, एंड यहाँ से मैंने टेक्स्ट टू बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, एंड विड्थ की वैल्यू मैं थोड़ी इंक्रीज़ करने वाला हूँ ऑल द वे इतनी, जस्ट थोड़ी सी डाउन जाएगी ऑल द वे इतना। एंड जस्ट यहाँ से हाइट की बात करी जाए तो हाइट थोड़ी सी मैं कम करूँगा जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि मेरा ना हाइट के अंदर ही है बॉक्स के अंदर, तो ऑल द वे इतना ठीक है। एंड जस्ट यहाँ से मैं इसको थोड़ा ड्रैग करूँगा, जस्ट एक अच्छा सा फ़ॉन्ट देखता हूँ, इट्स लुकिंग गुड, बट इसको बोल्ड नहीं चाहिए, मेरे को लाइट वर्जन चाहिए, मैं भी मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, ये वाला मेरे को एनिमेशन मिला है, टेक्स्ट मिला है जो कि अच्छा लग रहा है अभी तक के लिए। तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अप की तरफ रखता हूँ, समथिंग लाइक यहाँ पे, एंड जस्ट मैं काम करता हूँ इस मर्ज नोट को लेके शिफ्ट प्रेस करके, एंड ये जो नोट वाला आइकन से इसके आगे की साइड रखता हूँ यहाँ पे, एंड जस्ट यहाँ पे इसको ड्रैग एंड डाउन यहाँ पे करता हूँ। तो मेरा ना आप देख पाओगे कि ये जो है ना इसके पीछे की साइड ये आ रहा है। ठीक है, तो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से अपन एक रेक्टेंगल नोट लिया, रेक्टेंगल नोट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंड जस्ट मैं मर्ज की साइड जहाँ पे मेरा डॉलर बिल्स है ना इसकी मर्ज की साइड में इसको रखने वाला हूँ। एंड जस्ट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ऑल द वे अप की साइड गया मैं, एंड इसकी एंगल चेंज किया मैंने जस्ट लाइक इतना, जस्ट इतना यहाँ से सेट किया, जस्ट अप की साइड गया मैं, जस्ट यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ पहले अच्छे से, समथिंग यहाँ इतना सेट होगा। अप की साइड जाके थोड़ा इस वे में मैं ड्रैग करता हूँ, समथिंग लाइक इतना, एंड यहाँ से इतना। एंड यहाँ पे सॉफ्ट एजेस की बात कर ली जाए तो सॉफ्ट एज बढ़ाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है रेक्टेंगल नोट का, दैट्स वाई मैंने ये वाला यूज़ किया था इसीलिए। ठीक है, तो मैं सॉफ्ट एज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से मैं अप ले जाके, जो कि बहुत अच्छा लगेगा वो एनिमेशन। एंड सेम एज इट इज़ मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ। तो मैं रेक्टेंगल नोट को सिलेक्ट कर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड सेम एज इट इज़ इसके साथ भी करता हूँ ये यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे इसको ड्रैग एंड डाउन करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज मेरा ना वो नीचे की साइड है पूरा के पूरा ही वो वाला जो नोट है ना वो, इसलिए। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग एंड डाउन करता हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ है एंड जस्ट अच्छा लग रहा है अभी तक के लिए। एंड जिसको थोड़ा सा लेफ्ट ड्रैग करते हैं। अब अपन टेक्स्ट को एनिमेट करने वाला है। टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा, टेक्स्ट नोट को सेट कर दूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करके मैं फॉलोवर के ऊपर जाऊँगा। जिस फॉलोवर के अंदर जाके मैं ट्रांसफॉर्म को नेट को सिलेक्ट करके समथिंग लाइक यहाँ से मैं ऑफसेट के ऊपर एक की फ्रेम लगाऊंगा 0 फ्रेम पे आके, एंड जस्ट फॉलोवर को वापस ऑन करके 260 समथिंग फ्रेम के अंदर आके एक की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ से मैं फर्स्ट वाली की फ्रेम को जस्ट इतना डाउन करूँगा। तो मैंने डिलेस को 3 पे सेट करके एंड डिले टाइप को मैंने बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को सेट कर लिया। यहाँ से जस्ट सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा टेक्स्ट को एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जस्ट इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Command+C करके एंड इस वाले के अंदर मैं पेस्ट करने वाला हूँ, जस्ट समथिंग लाइक इतना। एंड यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड डाउन करता हूँ जस्ट यहाँ पे, एंड इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ से एक और मर्ज नोट लेके समथिंग लाइक इसके पहले ही मुझे मर्ज नोट चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक मर्ज नोट और आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसको जस्ट ड्रैग यहाँ पे करता हूँ। जैसे इस वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करने वाला हूँ, तो मैं एंगल चेंज करने के लिए जस्ट सीधा सा जाऊँगा, यहाँ पे एक मर्ज नोट के ऊपर ही जाऊँगा इसकी वाली, एंड जस्ट यहाँ से मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से इतना एंड समथिंग इसका भी मैं एंगल थोड़ा सा चेंज करूँगा जस्ट लाइक इतना। हाँ, तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। जस्ट यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, मेरी एक PNG रखी थी बारकोड वाली, इसको भी मैं अच्छा यहाँ पे सेटल कर लूँगा तो अच्छा लगेगा। जस्ट मैं इसको शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एक ट्रांसफॉर्म नोट लेता हूँ जस्ट लाइक इतना, एंड जस्ट इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड डाउन करता हूँ ऑल द वे इतना, एंड जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ में सेट करता हूँ
समथिंग इसके ऊपर ही थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करता हूँ। तो मैंने इस वे में इसको एनिमेट किया है, जिसमें यहाँ से एक काम करता हूँ, जहाँ मेरा बिटकॉइन का लोगो आ रहा है ना, जस्ट यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे इसकी, एंड जस्ट 300 वाले फ्रेम के अंदर आके मैं इसकी साइज़ की वैल्यू समथिंग 0.5 रख देता हूँ यहाँ से। तो मेरा काम हो जाएगा, यहाँ से वो एनिमेट हो जाएगा। 0.5 बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऑल द वे इतना एंड 0.118 मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा के इसकी साइज़ कर दी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है मैंने, छोटा सा डिफरेंस रखा है। यहाँ से मैं स्प्लाइन विंडो के अंदर आके ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इतना करता हूँ, जैसे यहाँ से वापस से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट ऑल द वे यहाँ आके इसको राइट क्लिक करके एंड जस्ट मैं आउट क्यूबिक कर देता हूँ इसको, तो कि मेरा एकदम से पॉपअप वाला एनिमेशन हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड जस्ट इस वाले टेक्स्ट नोट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जिस ट्रांसफॉर्म नोट को मैं सिलेक्ट करके वापस से चेक कर लेता हूँ कि मैंने ऑल द थिंग्स स्मूथ करी थी कि नहीं करी थी। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि मैंने स्मूथ करना ये वाली स्किन भी रह गई थी। तो इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड इन आउट एनिमेशंस को इसको मैं रखता हूँ यहाँ से, एंड जस्ट इस वाले के साथ भी मैं सेम करने वाला हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको स्मूथ करता हूँ। एंड पॉलीगॉन नोट की बात कर ली जाए तो मैंने पॉलीगॉन को स्टार्टिंग में ही स्मूथ कर चुका था, तो इसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल दो मेरा एनिमेशन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। और इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, कुछ सीख के जा रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो।